अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर खान और आप देख रहे हो बीटर स्टोरी। दोस्तों, जब से सिद्धू मूसेवाले के पेरेंट्स ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये वाली न्यूज लोगों को बताई है कि एक छोटा सिद्धू मूसेवाले के हमारे घर में जन्म हुआ है, वो पैदा हुआ है, तब से लेकर अब तक सोशल मीडिया पर एक ही क्वेश्चन जो है वो लोग बार बार कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ। क्योंकि जो सिद्धू मूसेवाले की वालिदा है, जो उसकी मदर है, उसकी एज है 55 ईयर्स और उसके पेरेंट्स, उनके वालिद की जो फादर की एज है वो है 60 ईयर्स। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, इतनी ओवर एज के अंदर भी जा करके ये बच्चा पैदा कैसे हुआ, ये मैं आपको बताता हूं कि ये किस टेक्नोलॉजी के तहत बच्चा पैदा किया गया है। तो ये इस टेक्नोलॉजी का नाम है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है और इसके क्या कवानीन है, और इंडिया के अंदर इसके क्या कवानीन है कि कौन से पेरेंट्स ये वाली टेक्नोलॉजी का यूज करके बच्चे पैदा करवा सकते हैं। तो ये सब मैं आपको बताता हूं। और पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहला केस नहीं है, यानी यहां पर जो सिद्धू मूसेवाले के पेरेंट्स के बच्चा पैदा हुआ है, ये कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे केसेस हुए हैं, इनसे भी ज्यादा। यानी जो यहां पर आप देख रहे हैं सिद्धू मूसेवाले की वालिदा, इनकी एज तो 55 ईयर्स है। इनसे भी पहले 70 ईयर्स की एक जो महिला थी, एक औरत थी, उस युगांडा के जो कैपिटल है कंपाला, उसके अंदर उसने 29 नवंबर 2020 को जुड़वा बच्चों को इसी IVF टेक्नोलॉजी के तहत बच्चों को जन्म दिया था, जिनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये जो IVF है ये काम कैसे करती है। यहां पर मैं आपको बताता हूं, यहां पर आप देख सकते हो कि जो सिद्धू मूसेवाले के वालिद है वो अपने बच्चे को गोद में लिए खड़े हैं। और अभी मैं आपको बताता हूं कि जो IVF है ये है क्या। इसकी जो वजाहत है वो डॉक्टर नीना पटेल ने की थी। उसने कहा था कि ये वाला जो तरीका है, ये जो दरियाफ्त हुआ था, ये बना था 1978 में ये शुरू हुआ था। और जब लेस्ली ब्राउन टेस्ट ट्यूब बच्चे को जन्म देने वाली दुनिया की पहली खातून बनी थी, लेस्ली ब्राउन टेस्ट ट्यूब, ये एक औरत जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया है, ये वो औरत थी जिसने पहले सबसे इस टेक्नोलॉजी के तहत बच्चे को जन्म दिया था। और गुजरात के आनंद में वाकया इंकशाफ अस्पताल और रिसर्च इंस्टीट्यूट के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर पटेल कहते हैं कि IVF का इस्तेमाल उन खवातीन के मामले में किया जाता है जिनकी ट्यूबें इन्फेक्शन या किसी और वजह से खराब हो जाती हैं। और उन्होंने एक बात और भी कही थी, उसने कहा था कि हम लैब में अंडे और स्पर्म को फर्टिलाइज करते हैं, और जब एम्ब्रियो बन जाता है, यहां पर मैं आपको वो तस्वीर भी दिखाता हूं, यहां पर अगर आप देखो तो जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसके बाद ये जो अभी आप बच्चादानी देख रहे हो, औरत की बच्चादानी में उसको दाखिल कर दिया जाता है, उस एम्ब्रियो को। और उसके बाद जो वालिदैन है वो बच्चा पैदा करने में उनके यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है इस टेक्नोलॉजी के तहत। और इस टेक्नोलॉजी, ये जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी आसान नहीं है। तकरीबन इसके अंदर जो इंडिया के अंदर इसका कवानीन है वो ये है कि कम से कम जो औरत की एज है वो 50 होनी चाहिए और जो पेरेंट्स हैं उसकी एज होनी चाहिए 55, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सिद्धू मूसेवाले के पेरेंट्स हैं, इनकी वालिदा की एज 55 ईयर्स है और पेरेंट्स की 60 ईयर्स है। तो यहाँ पर इस पर काफ़ी खर्चा आता है। तकरीबन मैं आपको बता दूं कि 2.5 से 3 लाख इंडियन रुपए का खर्च हो जाता है। और क्या ये कामयाबी की ज़मानत है कि जो भी ये वाला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करवाता है उनके यहाँ बच्चा पैदा होता है? तो इस पर मैं आपको 3 बताता हूं कि 35 साल से कम उम्र की खवातीन के मामले में 80% इसमें कामयाबी मिलती है। और अगर खवातीन की उम्र 35 से 40 साल के दरमियान है तो बच्चा पैदा होने के इम्कानात 60% तक होते हैं। और अगर उम्र 40 से ऊपर है तो कामयाबी सिर्फ 18 से 20% केसेस में ही मिलती है। और अभी आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि आखिर ये IVF क्या है, ये कैसे काम करती है। मैंने आपको बताया कि जो पहले औरत के जो एग्स हैं, जो अंडे हैं, उनको जो मर्द है उसके स्पर्म के साथ मिलाया जाता है, और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो उसके बाद उस एम्ब्रियो को औरत की बच्चादानी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। और उसके बाद अगला प्रोसेस रिप्रोडक्टिव वो शुरू हो जाता है, यानी बच्चे की पैदाइश, बच्चा पैदा होना, बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है औरत की रहम के अंदर, औरत की बच्चादानी के अंदर। और इसी टेक्नोलॉजी के तहत सिद्धू मूसेवाले का जो छोटा भाई है ये वाला, इसका जन्म हुआ है। अब उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।